हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल XYZ स्टडी में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था कि कोई आपके पास कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो उसके शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और देखा था कि उनके बीच सत्यता की जांच करना। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट था वो ये है कि जब कोई क्वेश्चन में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा हो और उससे हमें द्विघात बहुपद बनाना हो तो वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए वो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल आपको दिया हुआ है -1/4 तथा गुणनफल दिया हुआ है 1/4। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि अपना जो द्विघात बहुपद है उसका मानक रूप क्या होता है। तो हम यह लिख लेंगे, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है। अब देखिए, आपको दिया क्या है, दिया आपको क्या है, एक तो दिया है शून्यांकों का योगफल, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसके बराबर में आपको एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, -b/a, और इसके बराबर में हमें क्या दिया है, -1/4। ठीक है, तो देखो -b/a बराबर -1/4, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो b/a बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब देखो यहाँ से बराबर में डायरेक्ट b का मान कितना हो जाएगा, 1, और a का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ से b का मान 1 और a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 4। अब दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल, देख लेते हैं उसको भी। शून्यांकों का गुणनफल ये क्या होता है, α.β बराबर c/a, और इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, +k1/4, यही दिया हुआ है। यहाँ भी देखो डायरेक्ट c का मान 1 हो गया और a का मान 4 हो गया, तो देखो हमारे पास a का मान तो कितना प्राप्त हो गया, 4, b का मान कितना प्राप्त हो गया, 1, और c का मान कितना प्राप्त हो गया, 1। ठीक है, और जो हमारे पास a, b और c के मान आए हैं ना, उनको हम द्विघात बहुपद के मानक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, a, b व c के मानों को मानक समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो इनको रखेंगे। क्या होता है अपना मानक समीकरण, ax² + bx + c। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना रखेंगे हम, 4, तो 4x² प्लस b का मान कितना रखेंगे, 1, और साथ में क्या है, x, प्लस c का मान कितना रखेंगे, 1। तो देखो गुणा में चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये अपना क्या आ गया, द्विघात समीकरण, यानी कि अपना द्विघात बहुपद 4x² + x + 1 आ चुका है। तो इस प्रकार से अपना दूसरा कंसेप्ट भी जो है वो कंप्लीट होता है। और अब हम चलेंगे डायरेक्ट जो आपके 3.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चनों पे, तो देखते हैं। और ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर आपको बोल रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 4x² + 8x। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का मान भी है, b का मान भी है, लेकिन c का मान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जो मानक समीकरण होता है द्विघात मानक समीकरण, उससे अगर इसकी तुलना, देखो इसकी द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, अगर इससे तुलना करेंगे तो देखो a का मान कितना जाएगा, 4,
और b का मान कितना आ जाएगा 8 और c का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है। हाँ, लेकिन हमें सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखो हमारे पास 4x² प्लस 8x यही है। यहाँ पे c का मान तो है ही नहीं, इसलिए हमें इसके गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा 2। अब यहाँ से देखो हमारे पास दो कंडीशन बन गई कि 4x बराबर 0 और दूसरी कंडीशन क्या बन गई x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर -2। ठीक है। हमारे पास दोनों शून्यांक क्या प्राप्त हो गए, एक तो x बराबर 0 और एक हो गया x बराबर -2। अब देखो इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। हमारे पास शून्यांकों का सबसे पहले योगफल के लिए देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। क्या सूत्र बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा देखो कितना 0 प्लस बीटा -2। एक बार इसको ऐसे की ऐसे रख लेते हैं -b/a। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया -2। अब देखते हैं कि क्या बराबर के उस तरफ भी -2 ही आता है। यदि -2 आता है तो शून्यांकों के योगफल के लिए हमने जो शून्यांक निकाले हैं वो एकदम सत्य है। ठीक है। अब देखो b का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, अभी अभी आपको बताया था b का मान कितना था 8। तो रखो 8 और a का मान कितना है 4। ठीक है। तो -2 बराबर, अब देखो माइनस ऐसे कैसे, 8 में 4 का भाग दिया तो 2, इधर भी -2 इधर भी -2। इसका मतलब शून्यांकों के योगफल के लिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जो है वो एकदम सत्य है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं शून्यांकों के गुणनफल के लिए। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या सूत्र बताया था इसका, c/a। ठीक है। तो देखो शून्यांक क्या है हमारे पास 0 इंटू बीटा का मान कितना है -2 बराबर, इसको ऐसे कैसे रख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा 0। और इधर c का मान कितना है हमारे पास 0, a का मान कितना है 0। तो 0 बराबर किसी भी संख्या का 0 में यदि भाग देंगे तो मान हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमेशा 0। इसीलिए शून्यांकों के गुणनफल के लिए भी शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यता है वो एकदम क्या है, सत्य है। तो अतः हमारा इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके शून्यांक भी ज्ञात कर दिए। शून्यांक कितने आए थे, x बराबर 0 और x बराबर -2 और इसकी संबंध की सत्यता की जांच भी हमने कर ली है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अपना इसका दूसरा क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1। तो सबसे पहले इसकी द्विघात बहुपद से तुलना कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद की मानक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है। क्या होता है वो, x² + bx + c, x² + bx + c। तो देखो x² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, a का मान। तो a का मान यहाँ पे कितना आ गया 4। b का मान कौन होता है, जो x का गुणांक होता है और x का गुणांक कितना है -4। और c का गुणांक कितना है, c का मान कितना, और c को हम बोलते क्या है अचर पद। तो c का मान कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है। अब देख लेते हैं 4x² - 4x + 1। ठीक है। अब इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है। गुणनखंड करते हैं इसके लिए। तो गुणनखंड करने के लिए हमें ऐसी संख्याएं सोचनी है कि जोड़ने या फिर घटाने पर तो हमारे पास कितने आने चाहिए -4, और गुणा करने पर कितने आने चाहिए हमारे पास, देखो 4 को और 1 को गुणा किया तो 4, तो गुणा करने पर 4 आने चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर कितने आने चाहिए -4। तो ऐसी कोई दो संख्या ये सोचो, तो कौन सी हो जाएगी वो संख्या 2 और 2। लेकिन अब इसके अंदर से प्लस की कौन सी रखनी है और माइनस की कौन सी रखनी है, ताकि हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो इनको एकदम संतुष्ट करें। ठीक है। तो देखो दोनों माइनस माइनस के लेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो +4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं 4x² - 2x - 2x + 1। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा 2x, क्या बचेगा
2x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1। यहाँ से क्या बचेगा, 2x प्लस का, देखो माइनस बाहर कॉमन आ चुका तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का। यहाँ से देखो माइनस कॉमन जा चुका है, इसलिए किस में बचेगा, माइनस में, माइनस का 1। अब फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1। क्या बचेगा यहाँ से, 2x, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1। यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बन रही है, क्या क्या, एक तो 2x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x बराबर, देखो माइनस 1 बराबर के इस तरफ किस में है, माइनस में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x बराबर 1/2 और यहाँ से भी वही परिणाम प्राप्त हो जाएगा, सॉरी 1, और x बराबर 1/2। तो हमारे पास जो शून्यांक प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए, प्लस के 1/2 और प्लस के 1/2। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा, योगफल के लिए कर लेते हैं, क्या होता है, माइनस b/a। क्या क्या प्राप्त हुई, 1/2 और प्लस के 1/2 बराबर माइनस b/a, ऐसे की ऐसे रख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1/2 और 1/2 कितने हो गए, 1। अब इधर भी देख लेते हैं क्या एक ही आता है क्या, माइनस b का मान कितना देखा, देखो b का मान कितना था हमारे पास, -4। a का मान कितना था, प्लस के 4, ठीक है। 1 बराबर, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 4 में 4 का भाग दिया तो 1। तो इसके लिए तो हमारा जो परिणाम है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे देखो गुणनफल के लिए भी देख लेते हैं, क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a, यही बताया था। तो अल्फा का मान कितना, 1/2 इंटू बीटा का मान भी कितना, 1/2 और c/a, ऐसे की ऐसे, ठीक है। तो गुणा किया तो 1/4। देखो गुणा में क्या होता है, जब भिन्न वाले गुणा होते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या नीचे वाली से। देखो इसमें कट भी सकता है लेकिन इसके अंदर कटने वाली कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, सी का मान कितना था हमारे पास, देखो 1, सी का मान कितना था हमारे पास 1, और ए का मान कितना था हमारे पास 4, तो रख देते हैं। तो देखो सेम आ गया, इसीलिए इसके भी हमने गुणनखंड भी, सॉरी शून्यांक भी निकाल दिए, 1/2 और 1/2, और इसकी सत्यता की जांच भी हमने कर ली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2। अब देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मानक बहुपद से हम क्या कर लेंगे, तुलना, और तुलना कर लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 6, और b का मान कितना आ जाएगा -1, और c का मान कितना आ जाएगा -2। ध्यान रखना c को बोलते क्या है, अचर पद, ठीक है। अब देखते हैं 6x² माइनस x माइनस 2। अब इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करना है, ठीक है। तो जोड़ने या घटाने पर कोई दो ऐसी संख्या सोचो कि जोड़ने या घटाने पर तो कितने आने चाहिए, -1, और गुणा करने पर कितने आने चाहिए, देखो 6 दूनी 12, लेकिन माइनस के हैं, ध्यान रखना ये माइनस है, तो गुणा करने पर कितने आने चाहिए, -12। तो कोई दो ऐसी संख्या सोचो जिनको गुणा करने पर -12 आते हो और जोड़ने या फिर घटाने पर कितने आने चाहिए, -1, ठीक है। सोचो देखिए ऐसी कोई दो संख्याएं, तो 4 और 3, कैसे, अब इनके अंदर से प्लस की कौन सी लेंगे और माइनस की कौन सी लेंगे। देखो हमें जो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए वो किस में आ रहा है, माइनस में, इसलिए हम बड़ी संख्या किस में लेंगे, माइनस की, और छोटी संख्या किसकी लेंगे, प्लस की। तो देखो इनको गुणा किया तो 4 3 12, माइनस के 12 आ रहे हैं, और जोड़े तो -1 आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 2, ठीक है। यहां से देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, क्या बचा 3x, और यहां से क्या बचा 2, प्लस यहां से क्या कॉमन आया 1, यहां पे क्या बचा 3x माइनस 2, ठीक है। फिर इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो कोष्टक वाला अगर यदि सेम आ रहा है तो यहाँ तक आपकी प्रोसेस सही की है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है तो इसका मतलब ध्यान रखना कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2, यहाँ से क्या बचा 2x प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ से दो कंडीशन बन गई, 3x माइनस 2 बराबर 0, और दूसरी कंडीशन बन गई 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा
3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, ठीक है। और यहाँ से 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2, तो हमारे पास शून्यांक प्राप्त हो गए क्या, x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2। अब सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए, शून्यांकों के योगफल के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र बताया था, -b/a। अल्फा का मान 2/3 प्लस बीटा का मान -1/2 बराबर -b/1, ऐसे की ऐसे। तो 2/3 ये प्लस माइनस क्या हो गया, -1/2, तो बराबर -b/1। यहाँ पे देखो एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 6, और ऊपर किया तो देखो 6 में 3 का भाग दिया तो 2, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस इस 6 में 2 का भाग दिया तो 3, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, बराबर -b/1। 4 में से 3 गया तो 1/6, तो इधर 1/6 आ रहा है क्या, इधर भी 1/6 ही आ रहा है क्या। तो माइनस b का मान कितना रखा था हम लोगों ने, देखो b का मान कितना था हमारे पास, -1, और a का मान कितना था, 6। तो b का मान -1 था और a का मान 6 था। माइनस से माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इधर 1/6 और इधर भी कितना आ गया, 1/6। इसका मतलब शून्यांकों के योगफल के लिए तो सत्य है। आगे देख लेते हैं शून्यांकों के गुणनफल के लिए। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या बताया था, c/a। अल्फा का मान 2/3 इंटू बीटा का मान -1/2 बराबर c/a। देखो मैंने बताया था ना कि गुणा में कट जाते हैं, तो देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ये कट गया, क्या बचा, -1/3। c का मान कितना है हमारे पास, देखो -2 और a का मान कितना है, 6, तो यहाँ पे रख लेते हैं, c का मान -2, a का मान 6, तो -1/3। इधर कितना आ गया, देखो 2 के फाड़े से 6 कट रहा है कितनी बार, 3 बार, तो -1/3 यहाँ पे भी आ जाएगा। इसीलिए शून्यांकों के गुणनफल के लिए भी सत्य है। तो अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा, क्या है, x² - 15। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके अंदर देखो आपको b का मान नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट c का मान दिया हुआ है, यानी कि अचर पद दिया हुआ है। तो इसको हम देखो ऐसे कर सकते हैं, x² बराबर, देखो बराबर में हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो x बराबर 15, क्यों, क्योंकि बराबर के इस तरफ 15 जो है माइनस में है, तो बराबर के उस तरफ जाके किस में जाएगा, प्लस में। तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस तरफ ये रूट में हो जाता है और इसके 2 मान हो जाते हैं प्लस माइनस। इसका मतलब x के मान कितने आ गए, एक तो √15 और एक आ गया -√15। तो हमारे पास देखो इसके शून्यक निकल चुके हैं, इसके लिए हमें वो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसका देखो हम अगर मानक द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। अच्छा b का मान इसके अंदर है क्या, नहीं है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0। और c का मान कितना आ जाएगा, -15, ठीक है, कितना आ जाएगा, -15। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले योगफल के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, √15, और प्लस बीटा का मान कितना है, -√15 बराबर -b/a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस के √15 और माइनस के √15 कट के कितना हो जाएगा, 0 बराबर माइनस b का मान कितना रखा था, देखो अभी हम लोगों ने b का मान 0, a का मान कितना है, 1। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते तो हमेशा कितना आता है, 0। इसलिए योगफल के लिए तो क्या है, सत्य है। इसके बाद देख लेते हैं हम गुणनफल के लिए। इसके बाद देखेंगे हम गुणनफल के लिए, अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना होगा। अब देख लेते हैं गुणनफल के लिए, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना, प्लस के √15 इंटू बीटा का मान कितना, माइनस के √15, ठीक है, बराबर c/a। ये कितना हो जाएगा, देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के अब 15। देखो अंडर रूट में अगर दोनों संख्या सेम हो ना तो एक संख्या जो है वो बाहर निकल के आ जाती है। ये आती कैसे है, इसका मैं आपको जो है वो नियम बता दूंगा।
अभी तो आप केवल इतना याद रखो कि भाई √15 को √15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। बराबर सी का मान कितना था हमारे पास -के 15, ए का मान कितना था 1, तो -15 बराबर इधर भी कितना हो गया -के 15, इसलिए गुणनफल के लिए भी ये क्या है, सत्य है। तो अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम, देखो अब है पांचवा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, x² माइनस कोष्टक √3 + 1 ब्रैकेट बंद x प्लस, अच्छा देखो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस कोष्टक बंद √3 प्लस कोष्टक बंद इंटू x प्लस √3, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप क्या करोगे, x² माइनस इस x को है ना अंदर गुणा कर दो। देखो बाहर कोई भी संख्या होती है तो उन दोनों से गुणा होगी, एक बार इससे होगी और एक बार इससे होगी, ठीक है। तो √3 इंटू x, ठीक है। यहाँ पे देखो चिन्ह आप प्लस का मत लगा देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके देखो गुणा में चिन्ह किसका है, माइनस का, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए चिन्ह किसका आएगा यहाँ पे, माइनस का, और कितना हो जाएगा x प्लस √3। यहाँ से कॉमन ले लो डायरेक्ट, अब आप तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, x क्या बचेगा, x माइनस √3, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा x माइनस √3। फिर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस √3 दोनों में से कॉमन आ रहा, क्या बचेगा, x माइनस 1। यहाँ से आपके पास दो कंडीशन बन रही है, एक तो x माइनस √3 बराबर 0 और दूसरी बन रही है x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x बराबर √3 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास शून्यांक क्या प्राप्त हो गए, x बराबर √3 और 1 प्राप्त हो गए। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे। तो यहाँ से देखो अगर मानक द्विघात बहुपद से जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ था उसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है, और b का मान कितना दिया हुआ है, -√3 प्लस 1, और c का मान कितना दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है √3, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी क्या कर लेंगे हम, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम योगफल के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना है, √3 प्लस बीटा का मान कितना है, 1 बराबर -b/a। तो देखो ये √3 प्लस 1 आ गया। अब इधर भी देख लेते हैं, -b का मान कितना है, माइनस, देखो कोष्टक ये लगा देते हैं, -√3 प्लस 1, यही है, बटा a का मान कितना है, 1। तो इधर कितना था हमारे पास, √3 प्लस 1। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होके प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा, √3 प्लस 1, और 1 का इसमें भाग देंगे तो ये का यही रहेगा, ठीक है। 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो की वही संख्या आ जाएगी। तो योगफल के लिए तो क्या है अपना, ये सत्य है। अब देख लेते हैं हम अब देख लेते हैं गुणनफल के लिए। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना, √3 इंटू बीटा का मान कितना, 1 बराबर c/a। तो √3 को 1 से गुणा किया तो √3 और बराबर क्या है, c/a। तो √3 बराबर c का मान कितना हमारे पास, √3 और a का मान कितना है, 1। तो √3 बराबर किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दे तो वो की वही संख्या वापस आ जाती है। तो √3 बराबर √3, इसका मतलब गुणनफल के लिए भी सत्य है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो इसकी द्विघात बहुपद से अगर हम तुलना कराएंगे तो a का मान कितना जाएगा, 3, और b का मान कितना जाएगा, -1, और c का मान कितना जाएगा, -4। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले, -x माइनस गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है जो जोड़ने या घटाने पर तो कितनी आनी चाहिए, -1, और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए, 3 चौक 12, लेकिन किसमें, माइनस में। तो ऐसी संख्या ढूंढो। देखिए तो अभी अभी हम लोगों ने पहले की थी -4 और प्लस की 3, तो ये संख्या ही हो जाएगी इसके अंदर भी। तो कितना जाएगा, 3x² माइनस 4x और प्लस के 3 -4। तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, देखो x कॉमन आ रहा है। तो x कोष्टक यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 प्लस, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से देखो 1,
तो क्या बचा 3x माइनस 4। तो यहाँ पर देखो दोनों में से फिर 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से +1। यहाँ से दो कंडीशन बन रही है हमारे पास, 3x माइनस 4 बराबर 0 और एक बन रही है x + 1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1। तो ये आ गए हमारे पास शून्य कितना 4/3 और -1। अभी इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले योगफल के लिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है -1 -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 4/3 में से, देखो एलसीएम ले लेते हैं इसका, कितना आ जाएगा एलसीएम 3 और 3 में 3 का भाग दिया तो 1, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, प्लस माइनस माइनस 3 में 1 का भाग दिया तो 3, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। ठीक है, -b/a। तो 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर -b का मान कितना था, देखो हमारे पास b का मान था हमारे पास -1 बटा a का मान कितना था हमारे पास 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 बराबर -+1/3, इसलिए योगफल के लिए तो सत्य है। अब देख लेते हैं क्या गुणनफल के लिए भी सत्य है। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना हमारे पास 4/3 इंटू बीटा का मान कितना है -1 बराबर c/a। तो कितना बन जाएगा -4/3। इधर c का मान कितना था हमारे पास, देखो c का मान था -4 और a का मान था 3, -4 और a का मान था 3। तो देखो दोनों तरफ सेम आ रहा, इसका मतलब इस गुणनफल के लिए भी सत्य है। और इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर 6 क्वेश्चन थे वो 6 के 6 कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है उसके सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है।